आज की दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो आपको गलत काम करने से रोके और सही रास्ता दिखाएं। शायद इसी वजह से आज लोगों का ट्रस्ट इतना टूट चुका है कि जब कोई सही बात भी करता है तो पहला ख्याल यही आता है, इसमें भी जरूर कोई छिपा हुआ मकसद होगा। आज सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान आपको ओवरनाइट रिच बनने का सपना बेच रहा है, बस अपने फायदे के लिए। वह एक बार भी नहीं सोचते कि इससे किसी की जिंदगी खराब हो सकती है। आज बहुत से यंगस्टर्स सोचते हैं कि ट्रेडिंग बहुत इजी है और ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। रियलिटी ये है कि बड़ी वेल्थ ट्रेडिंग से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बनती है। और सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को वेल्थ क्रिएट करने का सबसे सेफ और पावरफुल तरीका मानते हैं। सबसे पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की परसेंटेज देखिए, फिर समय ये ट्रेडिंग कितनी डिफिकल्ट है और एआई के बाद ये और भी हार्ड हो गया है। ये देखिए लोगों ने एक दिन में एक ट्रेड में कितना अमाउंट ऑफ मनी तक लॉस कर चुके हैं। I lost $234,000 in Oh my god, we are cooked, bruh. Yup, there we go. First trade of 2026 and I'm down $52,000. Freaking hell. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्रिप्टो में ऐसा कौन सा एसेट चूज करें जो लॉन्ग टर्म के लिए सही हो। इसका जवाब ढूंढने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखिए। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं या एक्सपीरियंस नहीं है तो उस एसेट को पहले स्टडी कीजिए जिसे एक्सपीरियंस्ड और ट्रस्टवर्दी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ एक्सपीरियंस्ड होना ही काफी नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको गलत तरीके से पैसा कमाने के बजाय सही डिसीजंस लेना सिखाएं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिटी। हर एक्सपीरियंस क्रिप्टो इन्वेस्टर एक बात जरूर कहता है, देयर इज ओनली वन फंडामेंटल इन क्रिप्टो एंड दैट इज कम्युनिटी। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, नैरेटिव्स बदल सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग और लॉयल कम्युनिटी ही किसी क्रिप्टो एसेट को मल्टीपल मार्केट साइकिल्स तक जिंदा रखती है। और इसी वजह से मेरी नजर SPX 6900 पर गई। इस प्रोजेक्ट में मुझे वो दोनों चीजें दिखाई दी जो मैंने अभी बताई, एक्सपीरियंस, ट्रस्टवर्दी सपोर्टर्स और एक लॉन्ग टर्म मिशन पर काम करने वाली कम्युनिटी। SPX 6900 सिर्फ एक क्रिप्टो टोकन नहीं बल्कि एक कम्युनिटी ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मिशन है S&P 500 को फ्लिप करना। इस प्रोजेक्ट की कम्युनिटी को देखकर कई एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन के अर्ली डेज याद आते हैं और इसी कन्विक्शन की वजह से कई अर्ली बिटकॉइन इन्वेस्टर्स आज SPX 6900 को सपोर्ट कर रहे हैं। SPX 6900 को और अच्छे से समझने के लिए इन वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक चीज जो मुझे SPX 6900 की सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये है कि इसकी कम्युनिटी लोगों को गलत रास्ते पर जाने के बजाय सही डिसीजंस लेने के लिए मोटिवेट करती है। और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनका स्लोगन है जो लगभग हर कम्युनिटी मेंबर अपनी पोस्ट्स में लिखता है, स्टॉप ट्रेडिंग एंड बिलीव इन समथिंग। अब कई लोग सोच रहे होंगे, जब एंड गोल पैसा बनाना ही है तो ट्रेडिंग क्यों नहीं। इस स्टोरी को सुनो। अगर आप गूगल करोगे ना वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स का तो एक नाम आएगा, जेसे लिवरमोर। जेसे लिवरमोर एक शॉर्ट सेलर थे। वो मार्केट के गिरने पे बेट करते थे। तो 1929 के अंदर यूएस की स्टॉक मार्केट में एक क्रैश आता है तो उसमें उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके $100 मिलियन बनाए। आप कहोगे, वाह, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है और उस टाइम पे तो कमाल ही हो गया, जैसे कि लाइफ सेट हो गई होगी। लेकिन ठीक वहां से 11 साल बाद 1940 के अंदर इन्होंने शेरी नेदरलैंड होटल मैनहट्टन के अंदर 5:30 बजे शाम को अपने आप को गोली मार ली। अब आप कहोगे, इतना पैसा बनाने के बाद इन्होंने अपने आप को गोली क्यों मारी। इन्होंने अपनी वाइफ के लिए सुसाइड नोट छोड़ा और उसमें इन्होंने लिखा कि मैं इतना प्रेशर झेल नहीं पाया। आप कहोगे, क्या मतलब। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर तुम कभी भी किसी चीज से पैसा बनाओगे फिर तुम कहोगे वाह, और तुम चाहोगे मैं और पैसा बनाऊं, पिछली बार से ज्यादा पैसा बनाऊं, क्योंकि तुम अंधे हो जाओगे। एक प्रॉफिट के बाद तुम पॉजिटिव सोचोगे और लास्ट टाइम से ज्यादा पैसा लगाने का सोचोगे बड़े प्रॉफिट के लिए। या फिर पैसा लॉस होता रहेगा और आप ईगोइस्टिक होकर कहोगे, लास्ट लॉस कवर कर लूं। ज्यादातर लोग यही करेंगे, नेचुरली लालच में आकर। ये ह्यूमन माइंड है और ठीक जैसे लिवरमोर ने भी वही करा। मोरल ऑफ द स्टोरी, ट्रेडिंग आप में लालच पैदा करेगी और हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि लालच बुरी बला है। और अगर यही वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बनती तो वो ओवरनाइट नहीं बनती, उसे बनने में सालों
कभी कभी डेकेड्स लग जाते हैं। जब किसी चीज को बनाने में इतना वक्त लगता है तो इंसान उसकी वैल्यू भी उतनी ही करता है। फिर वो आंख बंद करके या लालच में आकर डिसीजंस नहीं लेता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये पैसा एक दिन में नहीं बल्कि सालों की पेशेंस से बना है। तो इसलिए स्टॉप ट्रेडिंग एंड बिलीव इन समथिंग। कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले मैंने भी ट्रेडिंग में काफी पैसे लॉस किए, लेकिन स्टॉप ट्रेडिंग एंड बिलीव इन समथिंग को फॉलो करने के बाद मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी। और इस अप्रोच की वजह से मैंने उन लोगों से भी बेटर परफॉर्म किया जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस था, लेकिन 2025 और 2026 के बड़े मार्केट क्रैशेस में उन्होंने अपना पैसा लूज कर दिया। ट्रेडिंग में ज्यादा लोगों का लॉस होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मार्केट में बड़े ट्रेडर्स, व्हेल्स और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास ज्यादा कैपिटल, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज होते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर्स अक्सर उनके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अकेले 100 लोगों के अगेंस्ट लड़ रहे हो और हर बार जीतने की उम्मीद कर रहे हो। अगर देखा जाए प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है। अब शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कोर्स सेलर्स आपसे रियलिटी छुपाते हैं। इतनी पावरफुल मार्केटिंग के थ्रू ये लोग आपको ट्रेडिंग कोर्सेज बेचते हैं कि आप वेरीफाई करना भी भूल जाते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि ये खुद लॉस में है। तो गलत चीजों से दूर रहिए और SPX 6900 के बारे में रिसर्च कीजिए। मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर और कम्युनिटी मेंबर हूँ, और एज अ कम्युनिटी मेंबर मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मुझे SPX 6900 को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट की तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिला है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो जरूर देखिए और थोड़ा टाइम दें इसकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए। जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ, SPX 6900 आने वाले सालों में बहुत से लोगों की जिंदगी बदलेगा और प्रूव करेगा कि ये कितना पावरफुल एसेट है। Stop trading and believe in something.